नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री टॉपिक 1.1.5। इसमें हम देखेंगे इंडस्ट्री यानी कि हमारी सनत जो है उसके साथ केमिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है, व्हाट वी आर डूइंग हियर। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे तैयार होता है, क्लोरीन कैसे तैयार होती है, ऑक्सीजन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड कैसे तैयार किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स जो हमारी खादें होती हैं, और सोप कैसे तैयार होते हैं, टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनाया जाता है, कपड़ा रंगने के लिए जो डाइस प्रिपेयर किए जाते हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे तैयार की जाती हैं, कीड़े जो पौधों को लग जाते हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, पेंट कैसे बनाया जाएगा, पेपर कैसे बनाया जाएगा, ये चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल, इट इज़ द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है जी ये, हाँ जी केमिस्ट्री की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, किसके साथ डील कर रही होगी, कोई लफ्ज़ ज़हन में आ रहा है इंडस्ट्री से आपके, हाँ जी तैयारी किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, गुड। दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं जी हम प्रिपरेशन को, तैयार करने को, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड की तैयारी ऑन कमर्शियल स्केल। चलें नहीं, हमने यहाँ पर दो वर्ड पढ़ लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज़ ऑन कमर्शियल स्केल। यहाँ पर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड को कैसे तैयार किया जाता है ये चीज़ स्टडी करते हैं। केमिकल कंपाउंड्स में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे शैम्पू, ठीक है, हम डेली जो लोशंस इस्तेमाल करते हैं, हमारा मेकअप का सारा प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी इसमें ही आती हैं। इसके अलावा हम जितना डेली लाइफ में बहुत से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, शू पॉलिश यूज़ कर रहे होते हैं, शाइनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, और अपने बाल स्ट्रेट रखने के लिए बहुत से हम लोग सीरम वगैरह यूज़ करें। दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कमर्शियल स्केल क्या होता है, अब हम एक लैब स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, लेबॉर्ट्री स्केल। लेबॉर्ट्री स्केल सबसे छोटा स्केल होता है जिस पे हम बहुत कम मिकदार में कोई चीज़ तैयार करते हैं, हम एक दफ़ा उसको एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ डालेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज़ कर लेते हैं कि हमने किसी चीज़ को कैसे तैयार करना है, किसी चीज़ को बेहतरीन तरीका क्या होगा इसको तैयार करने का, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास आते हैं पायलट स्केल। लेबॉर्ट्री स्केल होता है, लेबॉर्ट्री स्केल ये पहला स्केल है। दूसरा होता है जी पायलट स्केल। पायलट स्केल जो होता है इसके ऊपर थोड़ा से बड़े लेवल के ऊपर तैयारी की जाती है चीज़ों की। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें ऑलरेडी लैब स्केल से मालूम हो चुकी होती हैं, हम थोड़ा बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेवल कर देते हैं यहाँ पर और इसको तैयार करके चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये दोबारा से सही बनता है और बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट मिलती है हमें, देन हम आते हैं जी कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल स्केल में जो है वो बैच प्रिपेयर किए जाते हैं, बैच की फॉर्म में। आपने बहुत सी प्रोडक्ट पर बैच नंबर लिखे देखे होंगे, ठीक है, यानी कि एक वक्त में कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं वो पूरा एक बैच होता है, ठीक है। उसके ऊपर बैच भी मार्क किए होते हैं कि एक दफ़ा जब मशीन लगाई गई है, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार हुई हैं, वो सारी एक बैच में आती हैं। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्रियल स्केल जो है, इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या होंगी, इसके स्कोप्स क्या होंगे, इसका स्कोप जो है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। इसके स्कोप में हमारे पास आती हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑन कमर्शियल स्केल। फिर हम देखते हैं जी इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे जी पेंट्स क्या होते हैं,
इसमें पेंट्स वगैरह भी देखेंगे, पेपर की इंडस्ट्री देख लेंगे हम सारी कप के कागज़ जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। हमें जो इतने सख्त किस्म के दरख्त नज़र आ रहे होते हैं इनसे इतना खूबसूरत सा कागज़ कैसे तैयार हो रहा है जी, ये भी चेक करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उर्दू में मेरे ख्याल इसे गंधक बोलते हैं, इसकी तैयारी कैसे की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.1.6 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ देखेंगे, न्यूक्लियर से आपको क्या जहन में आ रहा है जी, एनीवन एल्स जी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जहन में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में हम पढ़ेंगे जी यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, एंड प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर। अब जी यहाँ पर हमने देख लिया रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस देखा और प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी में क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी में हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुदरती तौर पर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, रेडिएशन पैदा करते हैं, और इन रेडिएशन की प्रोडक्शन के दौरान में कुछ रेज़ के साथ साथ पार्टिकल भी पैदा होते हैं, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, गैमा रेज़ होती हैं, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये प्रोसेस जो कुदरती तौर पर पेश आ रहा होता है, और वो सब्सटेंस जो होता है, वो एलिमेंट जो है वो कुदरती तौर पर रेडिएशन प्रोड्यूस करता रहे, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं रेडियो एक्टिविटी के बाद, ज़ाहिर है एक चीज़ एक न्यूक्लियस में से बाहर जा रही है, कोई रेडिएशन निकल रही है, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो चेंज आएगा। तो वो चेंज क्या आता है, कैसे आता है, उसके पूरे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है उसका, कैसे पेश आता है ये, उसकी क्या खसूसियात होती हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होंगी, ये कहाँ पर अप्लाई की जाएगी जी। सबसे इसका फ़ायदा मंद जो है दैट इज़ रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या होती है जी, कैंसर ट्रीटमेंट है ये। रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए कैंसर सेल्स को मार दिया जाता है, इन्हें किल कर दिया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए जो है वो फूड पर इन रेज़ का इस्तेमाल। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो है इसकी जनरेशन की कैसे तैयार होती है, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर से ये कैसे तैयार होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इसको। शुक्रिया।